मौजूद शामिल महफिल मुशायरा में सिर्फ 2 शेरों के लिए तशरीफ ला रहे हैं। बहुत ही मोतबर मुस्तनद मुस्तहकम शायर जनाब अहमद नई हाशमी। हाँ, इसके बाद ये 2 शेर होंगे। मुकर्रमी सामईन, यकीनन इनके 2 शेरों के बाद आपका मुतालबा मैं पूरा कर दूंगा। बस ये 2 शेर आप सुन लें और आप ही का शायर अब आपके रूबरू होगा। सरवर साहब एक किताब समाल फरमा लें कि अहले हक ये तमाम उलमाए दीन जितने भी अकाबरीन हैं, जितना भी बुजुर्गान दीन है, उनकी नज़र ये कता कर रहा हूँ मैं। अहले हक तमकनते शाह से डरते कब है? अहले हक तमकनते शाह से डरते कब है? हक मुखालिफ कोई सौदा कहीं करते कब है? जान दे देते हैं बातिल को मिटाने के लिए, जिंदा रहते हैं जमानों में वो मरते कब है? जिंदा रहते हैं जमानों में वो मरते कब है? ये सूरज चांद और तारे सजाने से बहुत पहले, ये सूरज चांद और तारे सजाने से बहुत पहले मैं तेरे दिल की धड़कन था। जमाने से बहुत पहले मैं तेरे दिल की धड़कन था, जमाने से बहुत पहले। और शेर अर्ज किया है कि छुरी रख देगा गर्दन पर, छुरी रख देगा गर्दन पर, न लर्जिश हाथ में होगी। छुरी रख देगा गर्दन पर, न लर्जिश हाथ में होगी। तू सब कुछ जानता था आजमाने से बहुत पहले, तू सब कुछ जानता था आजमाने से बहुत पहले। यजीदी हाथ पर बैत मैं हरगिज कर नहीं सकता, यजीदी हाथ पर बैत मैं हरगिज कर नहीं सकता। हुसैनी फैसला था सर कटाने से बहुत पहले। 80 साल के इमाम अहमद बिन हंबल 25 साल के इमाम शाफी के सर के घर जाते मशवरे के लिए। लोगों ने शिकायत की, इमाम साहब आपको 3 लाख अहादीस याद हैं और आप इस नौजवान से मशवरा करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था कि मुझे 3 लाख अहादीस याद हैं और शाफी को उसके मानी याद हैं। दोस्तों, फिक्र फन उम्रों से नहीं, मुजाहिदों और रियासतों से आते हैं। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी रियासतों और अपने मुजाहिदों से एक मकबूलियत माशूकियत हासिल की है। समाप्त करते हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से उनका कहा। अस्सलाम वालेकुम। इमरान के बाद यकीनन अपना कलाम पेश करेंगे शबीना अदीब, शकील आजमी, तरन्नुम कानपुरी, मलिक ज़ादा जावेद और सैफ बाबा और सदर मुशायरा इब्राहिम अशरफ। असल भाई अब तो पढ़ लेने दीजिए। बहुत देर से मैं आपकी आवाज़ें सुन रहा हूँ। आपका खूब सारा इम्तहान लिया इन्होंने और आप उस इम्तहान पर खरे भी उतरते रहे। विजय भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। उन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि किसी सूरत मदीने की इजाज़त मिल गई होती। बहुत खूबसूरत मिसरा था। मैं बैठा हुआ सोच रहा था और मुझे लगा कि कैसे मिल सकती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शायद तबलीग हो गई हो, शायद दीन का कुछ काम हो गया हो, आपसे दुआ मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक खूबसूरत सा ब्राह्मण जब इतनी खूबसूरत उर्दू में अशार पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे कोई फरिश्ता बोल रहा। विजय भाई पढ़ता हूँ और जो मेरे 4 मिसरे इसमें एक शख्स की दुआ शामिल होगी तो शायद अल्लाह इसे कबूल करेगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे, ऐसा न लगे कि आप थक गए हैं। मैं बार बार सोच रहा था कि आपका इतना इम्तहान लिया जाएगा कि आपको थका दिया जाएगा, लेकिन लगना चाहिए कि आप थके नहीं। मैं पढ़ता हूँ। दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे, दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे। तू देवता है वो
बरहमन के लिए है मेरी दुआ, यही है मेरी दुआ। अगले मिसरे पे एक हाथ को कसम देता हूं, प्यारे से बरहमन के लिए है मेरी दुआ, अल्लाह इन्हें साहिबे ईमान बना दे। बेटा को बिगाड़ मुझे ऐसा लग रहा है आप थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक गए। नहीं करो। मैं फिर से पढ़ता हूँ। दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे, तू देवता है वो तुझे इंसान बना दे। प्यारे से बरहमन के लिए है मेरी दुआ, यही है मेरी दुआ। प्यारे से बरहमन के लिए है मेरी दुआ, अल्लाह इन्हें साहिबे ईमान बना दे, अल्लाह इन्हें साहिबे ईमान बना दे। चार मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत सलीके से चार मिसरे तभी पढ़े गए थे कि फेसबुक पर लिखने पर भी जेल हो रही है और मरकर भी उसका आतंक जिंदा है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पढ़ता हूँ, आप सबसे दुआएं मांगता हूँ। एक शव यात्रा जिसमें लाखों लोग शामिल थे, तिरंगे में लिपटी हुई एक लाश। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस राजकीय सम्मान पर आपत्ति है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, बहुत हिम्मत कर रहा हूं। आप दुआ देंगे तो उनकी छाती पे भी खड़ा होकर के पढ़ूंगा और पढ़ता रहा हूं, पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत नहीं किया, इज्जत नहीं किया। अगले मिसरे पे आपकी तालियों का शोर अपने एसी कमरे में सोए हुए लोगों तक जाना चाहिए। इमरान हिम्मत कर रहा है, मैं पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत नहीं किया, इज्जत नहीं किया। जिसने कभी कानून की इज्जत नहीं किया, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो बहुत खूब, वाह 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 इमरान, भाई सुभान अल्लाह इमरान। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब को रुमाल के बजाय जो है वो उसके साथ आना पड़ा, बुके के साथ। क्या रुमाल खत्म हो गया था क्या? बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बतों का। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। चार मिसरे और पढ़ता नहीं, मुझे पता है कि कई सारे आप पढ़ाएंगे, मुझे पता है वो सब आएगा, वो सारा कुछ कर लूंगा मैं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत नहीं किया, इज्जत नहीं किया। जिसने कभी कानून की इज्जत नहीं किया, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था,
बहुत शुक्रिया। ऐसे अच्छा क्या हो सकता है? अरे बहुत शुक्रिया, ये असली चीज़ दे करके जा रहे हैं। और अल्लाह करे इस टोपी का एहतराम और नमाज हमारी ज़िंदगी में आ सके। मैं बहुत शुक्रिया, दुआ करें कि हम सब की ज़िंदगी में नमाज आ सके। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक शख्स से दुआ मांगता हूँ। एक अनशन, एक आंदोलन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, नेताओं को गाली, संसद को गाली। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उस शख्स तक अपनी बात पहुँचाता हूँ। शायद इमरान कह सकता है ये बात। इमरान पढ़ता है आपकी दुआओं के भरोसे, सुनिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे कहा करते हैं कि इमरान साहब सच बोला करिए, लेकिन इतना तीखा सच मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैं उनसे कहता हूँ कि लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं पूरी दुनिया को सुनाता हूँ, पूरी दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नदवा बैठा है तो समझ लो पूरी दुनिया बैठी है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग नदवा में पढ़ते हैं। मैं ये 4 आखिरी मिसरे पढ़ता हूँ कि नेताओं पे संसद पे न इल्जाम से होगा। वसीम साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त, इसरार साहब, अर्शद भाई, सुनेगा। जैद मेरा दोस्त बैठा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा बहुत सलीके से 4 मिसरे। नेताओं पे संसद पे न इल्जाम से होगा, क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा, क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा। धरने से ना, अनशन से ना, कानून से अन्ना, कानून से अन्ना। अब अगर मेरा अगला मिसरा सच्चा लगे तो मैं आपके ईमान को कसम देता हूँ, एक शख्स को ईमान की दुहाई देता हूँ, कोई हाथ खामोश ना रहे, पूरे देश में आवाज जाए। मैं पढ़ता हूँ, क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा, नेताओं पे संसद पे न इल्जाम से होगा। धरने से ना, अनशन से ना, कानून से अन्ना, कानून से अन्ना। धरने से ना, अनशन से ना, कानून से अन्ना। ये भ्रष्टाचार खत्म अब इस्लाम से होगा। तालियों के दरमियान मुमताज शायर, महबूब शायर, माशूक शायर इमरान भट्ट। नहीं, वो मैंने इसलिए उतार ली कि दूसरी की गुंजाइश बनी रहे ना, इसलिए उतारा। जाकर के वो रुमाल भी इसीलिए रख के आया कि एक आध भाई का और मिल जाए तो कम से कम 2 लेके जाऊंगा तो ज़्यादा मोहब्बतें रहेंगी। बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, रात के 2 बजने वाले हैं और आप अभी भी बिल्कुल जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुशायरा सुनना आपकी आदतों में शामिल हो। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और 4 मिसरे लखनऊ में खड़ा होकर के पढ़ता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे ज़िलों में पढ़ता रहा हूँ ये 4 मिसरे, लेकिन आज लखनऊ में खड़ा हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उन तक पहुँचा दूँ जिन तक पहुँचाने की कोशिशों में लगा रहता हूँ। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सब इकट्ठा हैं, मेरे इन मिसरों की तारीफ करिएगा। पढ़ता हूँ। अपने आंसू को ही औजार बना डालेंगे, अपने आंसू को ही औजार बना डालेंगे, अपने गुस्से को ही हथियार बना डालेंगे। मुत्तहिद होके ये यूपी में दिखाया हमने, अब मुहर लगाना मेरी बात पर। मुत्तहिद होके ये यूपी में दिखाया हमने,
जिसकी भी चाहेंगे सरकार बना डालें, जिसकी भी चाहेंगे सरकार बना डालेंगे, अपने इस गुस्से को हथियार बना डालेंगे। बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। पिछले दिनों एक जी नहीं वो मदरसे की नज़र इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ दूंगा, वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन पहले कुछ और सुन लीजिए इंशाल्लाह, वो भी पढ़ दूंगा। एक नज़र मुझे बहुत छोटी सी ज़रूर यहाँ पे पढ़ना है, बहुत खूबसूरत सा माहौल है, जिम्मेदारी भरी एक नज़र पढ़ना है, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये जो मायूसी का आलम है वो बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है वो बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके जब तक आपकी दुआएं इसमें शामिल नहीं होगी शायद मैं कमजोर रहूंगा। मैं रानियों से इस खते मैं फिर से बोलता हूँ। ये जो मायूसी का आलम है वो बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। बहुत जिम्मेदारी भरा मंच है ये, मेरा मन है कि मैं बहुत जिम्मेदारी भरी नज़्म आखिर में पढ़ूं। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सामने भी पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है, मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। मुझे एक बहुत छोटा सा मसला यहाँ पर उठाना है। तमाम पढ़े लिखे मेरे दोस्त, नौजवान दोस्त बैठे हैं, अगली सफ़ों में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। एक नज़्म पढ़ता हूँ। इन दिनों एक मुहिम चली है, एक तमाम विपक्ष इस बात पर चिल्ला रहा है, अखबार चिल्ला रहे हैं कि दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा है। मुझे इस शब्द पर आपत्ति है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। मैं मीडिया को, विपक्ष को, तमाम सियासी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार की इस कोशिश को मेरा सलाम। वो दहशतगर्दों को नहीं छोड़ रही है, वो उन बेगुनाहों को छोड़ रही है जिन्होंने दहशतगर्द बता करके जेलों में रखा।
मैं बस एक नज़्म यहीं से शुरू करना चाहता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ और इस नज़्म में लखनऊ को भी शामिल करता हूँ और दिल्ली को भी शामिल करता हूँ, क्योंकि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। पढ़ता हूँ, सुनेगा। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से। अजमेर का बम ब्लास्ट हो, मालेगांव के मेरे दोस्त बैठे हैं, मालेगांव का बम ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, मक्का मस्जिद हो, बेगुनाह हम आज भी जेलों में हैं। और इल्जाम जब करकरे साहब की मोहब्बतों को सलाम कि उन्होंने खोजा तो किसी और के नाम नहीं था। मैं सलाम करता हूँ करकरे साहब की शहादत को। अब पढ़ता हूँ, मुझे जिनका नाम आया उन पर कोई आपत्ति नहीं, मुझे उन पर कोई कमेंट नहीं करना। उनका अदालत जाने, उनका प्रशासन जाने, अल्लाह कुछ अच्छा फैसला करवाएगा। लेकिन जो बेगुनाह हैं, जो मासूम हैं, मैं उनकी हिमायत में ये नज़्म पढ़ता हूँ। शायद बहुत बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ आप सबकी दुआओं के भरोसे कि भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा। अब अगर आप कमजोर पड़े तो शायद कमजोर पड़ जाएंगे। ना बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। सच बोल रहा हूँ, शायद सच बोल रहा हूँ। इधर जो मेरे दोस्त उधर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि स्क्रीन के बजाय सीधे सीधे मुझे देखें। सीधे सीधे ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, ऐसा लोग बताते हैं। मैं पढ़ता हूँ, थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो। आप बहुत कमजोर पड़ गए। ये लोग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी वाले हों, ये ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा वाले चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ, ना बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के जो एक्सप्रेशंस बदलते हैं चेहरों के, वो बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। आपकी दुआएं मिले। शायद बहुत हिम्मत कर रहा हूँ, जहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ वहाँ बोलना और हिम्मत का काम है, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे वो ताकत दी है। मैं पढ़ता हूँ। किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने मुझे इमरान नहीं बनाया। मैं अक्सर रिकॉर्डिंग्स बंद करा देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शुहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। स्वामी का जुर्म सर पर ओढ़े, जेलों में बंद हैं सालों से। सरकार कोशिश शुरू करती है तो इतने चिल्लाने वाले नाम निकल आते हैं कि अल्लाह खैर करे। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सरकार की इन कोशिशों में और ताकत आए कि गैरों का जुर्म सर पर ओढ़े, जेलों में बंद हैं सालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। उन मासूमों से मिलते ही सर पर जुनून आ जाएगा। उन मासूमों
बना दिया। बहुत जिम्मेदार शहरी हूँ, हिंदी साहित्य से रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। बहुत तीखी बात कहने जा रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलसल इस दर्द को महसूस करता हूँ और एक एक शख्स से दुआ मांगता हूँ। बहुत सच्ची बात कह रहा हूँ कि कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया। कि बाबा का जुर्म, अब शायद बहुत बहुत सच्चा और वो मिसरा बोलता हूं जिसे सियासत में बैठे हुए हमारे चुने हुए बड़े हुक्मरान नहीं बोल पाते। ये मुशायरों की ताकत है कि शायर बोल सकता है, बहुत छोटा सा शायर बोल सकता है। कि बाबा का जुर्म, एक एक शख्स को कसम देता हूं एक हाथ हवा में उठना चाहिए सच्चा मिसरा हो तो। कि बाबा का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। सरकार के अपोजिट बैठे हुए लोग ऐसे चिल्लाने लगे जैसे लग रहा था कि बाप रे किसको छोड़ दिया जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं इस मंच से, जो गुनहगार हैं, जो दहशतगर्द हैं, कसाब जैसे लोग, आप उन्हें फांसी पर चढ़ा दें चौराहों पर, एक एक मुसलमान खड़ा होकर के जश्न मनाएगा क्योंकि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। लेकिन इसी के साथ एक बात ये भी कहता हूं कि जो करकरे के कातिल हैं, जो अशोक कांटे के कातिल हैं, जो सालस्कर के कातिल हैं, उन्हें भी तलाश करके फांसी पर चढ़ाइए क्योंकि दोहरा चरित्र नहीं चलने दिया जाएगा। मैं पढ़ता हूं कि सब दहशत गर्द नहीं उनमें, बेबस भी हैं मजलूम भी हैं। सब दहशत गर्द नहीं उनमें, बेबस भी हैं मजलूम भी हैं। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो सिस्टम को मालूम भी हैं। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो सिस्टम को मालूम भी हैं। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदा भी हो जाएंगी। मैं अपने बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो 64-65 सालों का दर्द महसूस करता हूँ उसे शायद दो मिसरे में कहता हूँ। एक मिसरा मेरे बुजुर्गों के लिए है और एक मिसरा इन नस्लों के लिए है जो हम जैसे हैं। कि गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। वसीम भाई आपको भी पुकारता हूँ, असर साहब आपको भी, सैर भाई आपको भी पुकारता हूँ, मेरा दोस्त इंजमाम है, इमरान है, सबको पुकारता हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मुझ जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि इमरान साहब आपने ठेका ले रखा है कौम के सच बोलने के लिए, आप ही क्यों आगे खड़े हो जाते हैं। तब मैं उनसे कहता हूं कि अगर यही सोच लिया होता भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाकुल्लाह खान ने कि मैं ही क्यों, तो शायद आज हम काले अंग्रेजों के नहीं बल्कि गोरे अंग्रेजों के गुलाम होते। मैं पढ़ता हूं, गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएगी, गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएगी, तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएगी। जो पढ़े लिखे हैं
दहशत गर्दी को बस मुझे भरपूर दुआएं देकर विदा करना किसी नए सफर पर निकलने के लिए, किसी नए शहर में सच बोलने के लिए। आपकी दुआएं बहुत ताकत देती हैं। आप दुआ देकर विदा करेंगे तो शायद हिम्मत लेके जाऊंगा। वरना दहशत गर्दी को बस, वरना दहशत गर्दी को बस इस्लाम से जोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से उनको कब। तालियों के दरमियान मरतबा और माशूक महबूब मकबूल शायर जनाब इमरान फरकार बोले। मदरसे की नज़्म आप इतनी कमजोर फरमाइश के साथ सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक शख्स मुझे बताया कि सुनना चाहता है, मेरे दोस्त रिजवान साहब का भी हुक्म है, बहुत खूबसूरत मुशायरा करवाया है इन्होंने, बहुत प्यारे प्यारे लोगों को इकट्ठा किया, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा किया आपके सामने। मदरसे की नज़्म के लिए हुक्म हुआ है कि मैं वो नज़्म पढ़ूँ। वो नज़्म मेरा भी मन है, मेरी पहचान की नज़्म है वो। मैं जिसने कभी मदरसों का मुंह तक नहीं देखा पढ़ाई के सिलसिले में, बस रिश्ता इतना रहा कि कुछ बड़े बुजुर्ग थे जिनके कदमों में कभी कभार बैठने के लिए चला जाता था। शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ा मैं, लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो वो चींटियों से ले लेता है। मैं अल्लाह ने बस मुझसे काम ले लिया। पिछले 15 साल से एक मुहिम चलाई इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, इस देश की प्रिंट मीडिया ने मदरसों को ये साबित करने का कि दहशतगर्दी के अड्डे हैं मदरसे। इमरान ने एक नज़्म कही आपके छोटे भाई ने, वो नज़्म मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। एक बार पूरा पंडाल मुझे बताए कि हाँ मुझे आप सुनने के मूड में आ चुके हैं। दाद देना आपकी आदत है, आप अपनी आदत का बीच बीच में इस्तेमाल करते रहेंगे तो शायद मैं बहुत बेहतरी से पढ़ सकूंगा। वो आदतें ऐसी होती हैं। वो पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ी इज्जत से शायरों को सुना, खूब खूबसूरत मुशायरा हुआ। बस मुशायरा खत्म हुआ तो सारे शायरों को जो पेमेंट था वो ढेर सारा पेमेंट दिया और बाइज्जत ले जा करके चंबल की सरहद से पार छोड़ दिया। और शायर जब 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े तो डाकुओं ने आकर के फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखो वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमें ये करना है। तो ये आदतों का मामला ऐसा होता है कि इंसान उससे हट नहीं सकता, उससे भाग नहीं सकता। आपकी आदतें हैं दाद देने की, आप आदतें अपनी निभाते रहेंगे, दाद वाद देते रहेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ मैं पढ़ता हूँ। थोड़ी सी आपकी और शीट कर दो, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ी सी आपकी और दाद उभरेगी तो शायद मैं और अच्छा पढ़ सकूँ। थोड़ा सा आप और खुले, आप और थोड़ी सी मोहब्बतें दें। मैं शुरू करता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। तो मैंने शुरू में पढ़ा तो मेरे बहुत सारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इमरान साहब आप जो लफ्ज़ मदरसा पढ़ते हैं वो लफ्ज़ मदरसा है। मैंने कहा मैं जानता हूँ वो लफ्ज़ मदरसा है, लेकिन मुझे जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचानी है वो सिर्फ मदरसा लफ्ज़ ही जानते हैं, इसलिए मुझे उनकी भाषा में बात करनी है। मैं पढ़ता हूँ, दुआएं देना। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं शाम में पहुंचा तो अक्सर जब लखनऊ आता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं नदवा की जो दीवारें हैं उनके आसपास से एक बार गुजरूं। दिल को बड़ा रूहानी सुकून मिलता है कुरान पाक की तिलावत सुनकर के। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, मैं उन दीवार के जो पत्थर हैं, जो ईंट है, उनकी जो चीख है, उसका जो दर्द है, उसे इन मिसरों में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कुरान पाक की
दुनिया वालों कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हमने अपनी तारीख खुद ही भुला दी। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं ये नहीं कहता कि इस नज़्म का कोई बहुत बड़ा असर हुआ होगा पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन ये भी कहता हूं कि मैंने लोगों की आंखों से आंखें डाल करके ये सच बोलने की हिम्मत जरूर पाली है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। अदा करें जनाब। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आ गया। उन्हें कंधे पर उठा कर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं पढ़ता हूँ। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मीडिया नोट करे और हिम्मत है तो ये छापे कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं। अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा उस पर मुझे कितना सुकून मिला या कितनी दाद मिली या कितने लोगों की पलकों को भिगो सका मैं, वो नहीं जानता। लेकिन इस नज़्म का एक बंद पढ़ता हूँ जिसे सुनने के बाद मेरी अम्मी बहुत रोई थी। वो बंद मुझे बहुत प्यारा है। मैं पढ़ता हूँ। अंग्रेजों को ये लगा 1857 की जंग के बाद कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। ये तमाम मुहाफिज लोग बैठे हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूँ और बहुत दिल से ये बंद पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ। सुनना कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। कसम है कि आपको इमरान दिल से कसम दे रहा है आपको कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी
अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। सिस्टम का ये इल्जाम कि वहाँ हथियार मिलता है, सिस्टम का इल्जाम कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या मिलता है। आपकी दुआओं के भरोसे वो सच बोलता हूँ जो पिछले 15 साल में बोलना बड़ा तलवार की नोक पे चलने जैसा था, लेकिन वो खौफ कभी मेरे दिल में नहीं आया कि मैं बहुत तीखा सच बोल रहा हूँ। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं कहता हूँ वहाँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी नस्लों से आखिर क्या उम्मीद करता है? हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया गया तो हम ऑस्कर जीतने वाले रहमान बन गए, हमारे हाथ में साइंस थमाया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। हमारे हाथ में एक बात पर आपका शोर जाना चाहिए उन एजेंसियों के पास तक, हमारे हाथ में साइंस थमाया गया तो हम परमाणु संपन्न बनाने वाले इस देश को कलाम बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान और जहीर खान बन गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। लेकिन इट्स अ ब्लैक, ये एक काला रंग है, जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर काला भी होता है। मैं सिस्टम से कहना चाहता हूँ कि हमारी नस्लों को उस काले कलर से मत पहचानिए, हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए, हमारे योगदान को पहचानिए। मैं आखिरी बंद करता हूँ कि वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कह के विदा कर देना अपने इस भाई को। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद। बहुत मेरा मुशायरा जारी है, आप अपनी मसलतों पे चलिए। मैं उलमाए किराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुशायरा जारी है वो अपनी मसलतों पे तशरीफ ले नदवे में लेकर चलेंगे इनको इंशाअल्लाह। नदवा ना आपको नदवा नदवे में लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जाए। मुकर्रमी साहब, आप समाज का डायरेक्टर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से इस फेस्टिवल लखनऊ फेस्टिवल के इस मुशायरे की क़यादत और सियादत फरमा रहे हैं फिल्मी निगार और उर्दू के बहुत मोतबर मुस्तनद शायर जनाब इब्राहिम माशा। आइए तंजुलिसा निगार एक शायर हमारे दरमियान मौजूद है।
मैं इमरान प्रतापगढ़ी से एक मरतबा और गुजारिश करता हूँ कि वो हर पे आखिर की तरह माइक पर तशरीफ दें। आपकी मोहब्बतें इतनी जानलेवा हैं कि उन्हें निभाना ही पड़ेगा, लेकिन आपका हुक्म है तो टाल के जाया भी नहीं जा सकता। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। मैं 4-6 मिसरे और पढ़ देता हूँ। मुझे एक टोपी किसी मेरे बहुत प्यारे दोस्त ने भेंट करी थी, तो ये मेरा मन कर रहा है कि मैं आखिर में ये 4 मिसरे बहुत जिम्मेदारी भरे पढ़ दूँ। सुनिएगा, आप पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना है। मैं पढ़ता हूँ, दुआ देना मुझे। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। इरम सुल्तानपुरी ने बहुत अच्छे मोहब्बतों भरे मिसरे पढ़े थे। आपने उछल उछल के दाद दी थी। शायरात आ जाती हैं तो अपने आप एनर्जी आ जाती है सामीन को। मैं उस बात को महसूस करता हूँ, लेकिन ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर हुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर हुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे में दुआ देके भेजना। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे